सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। हथकड़िये बेड़ियों से लेकर के और जिंदगियां दांव पर लगाए जाने तक कई सारी चीजें इस समय हैं जिसको एक तरीके से देश के लोग भुगत रहे हैं। एक तरफ जहां अब हथकड़ियों और बेड़ियों का सिलसिला लगातार जारी है, जिस तरीके से अमेरिका वहां से निकाल रहा है भारतीय लोगों को जो अवैध रूप से कहे जा रहे हैं रहने वाले, और दूसरी तरफ देश में जो है वो पैरों तले जिंदगियां रौंदी जा रही हैं। तो आम आदमी के जिंदा रहने से लेकर के मौतों का जिस तरीके से मजाक, व्यापार और अपमान, ये सारी चीजें सरकार कर रही है इस समय, उन सारी चीजों पर बातचीत आज हम आपसे करना चाहते हैं। सर, मैं शुरुआत जो है वो इससे करना चाहता हूं कि जिस तरीके से हथकड़ी बेड़ियां लगाने के बाद, भाई वो तो पहले जत्थे में भी आए थे, लेकिन मोदी जी के दौरे के बाद अमेरिका ने क्या और ज्यादा जलील करना शुरू कर दिया है भारतवासियों को, क्योंकि अब तो वो पगड़ी उतरवाने से लेकर के सारी चीजें करने लग गए हैं। राय साहब नमस्कार, सारे दर्शक साथियों को। देखिए, आजाद भारत के इतिहास में भारतीयों की इतनी जलालत, इतनी जिल्लत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना कभी हुई, ना कभी देखी गई, ना सुनी भी गई। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मोदी जिस समय वहां से टेक ऑफ करने वाले थे वापसी के लिए ट्रंप से, अपने माई फ्रेंड से मिलके, उसी समय इस तीसरे जत्थे को जहाज में चढ़ाया जा रहा था पगड़ियां उतरवा करके, और अमेरिकी सैनिक हमारे जो सिख भाई थे उनकी पगड़ियों को उतार के डस्टबिन में फेंक रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमृतसर का जो जवान आया है मनदीप, जो एक्स सर्विसमैन भी है, एक्स सर्विसमैन है वो, याद रखिएगा, पूर्व फौजी है, उसने ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे ये कहा कि हमारी पगड़ियां उतरवा करके डस्टबिन में डाल दी गई। ये एग्जैक्टली वही समय था जब मोदी जी वापसी यात्रा के लिए टेक ऑफ कर रहे थे रेड कारपेट से, और हमारे जो अप्रवासी थे, अवैध प्रवासी जिसको आप कहते हैं, उनके साथ ही किया जा रहा था। ये तीसरा जत्था था। अभी तक 332 लोग वापस इस अवस्था में लाए जा चुके हैं, हथकड़ी, बेड़ी और बिना पगड़ी के। ये एक खास तरह का, क्या कहूं मैं इसको, एक चीज दिखाता है जो मोदी जी ने पिछले दिनों कही थी। हम लोग भूल जाते हैं, हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट है हिंदुस्तानी की। मोदी जी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था, अगर आपको याद हो, कि इस देश ने अभी मेरी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी देखी नहीं है कि मैं किस किस तरह का रिस्क उठा लेता हूं। आपने वो वीडियो अगर आपको ध्यान हो तो उन्होंने कैमरे पर कही थी ये बात कि मेरी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी अभी देश ने नहीं देखी। तो वास्तव में इसमें कोई शक नहीं है, एक अपने मित्र को एफसीपीए की जकड़न से बचाने के लिए, उसकी जद से बचाने के लिए, हिंदुस्तान के 18,000 तो तय हो चुके हैं कि उनको वापस भेजेंगे ट्रंप इसी अवस्था में, उसमें से 332 अब आ चुके हैं, उसी अवस्था में आए हैं, केवल एक बात के लिए कि मेरे दोस्त को कुछ ना हो, क्योंकि वो मेरा मुख्य फाइनेंसर है। और उसके ऊपर भी वो कोई भी ठोस आश्वासन लेने से नाकाम रहे, क्योंकि एफसीपीए पर जो रोक है ट्रंप ने जो लगाई है, वो अमेरिकियों के लिए लगाई है, अमेरिकी कंपनियों के लिए लगाई है, उनके मित्र के लिए अभी तक वो रोक नहीं लगी है। वो केस ऑलरेडी टू कोर्ट है। अब मोदी जी की जो खतरा उठाने की क्षमता है उसको आप देखिए। वेनेजुएला एक देश है, 2.25 करोड़ की आबादी है, उसने भी अपने अवैध प्रवासियों को लाने के लिए अपना जहाज भेजा, और वो जलालत नहीं करने दी कि हमें उनके साथ हथकड़ी और बेड़ी वाला कार्यक्रम। यही काम कोलंबिया ने, और यही काम मेक्सिको ने किया। अगर भारत के स्टेचर के साथ इन 3 देशों का मैच किया जाए तो जितनी हमारे किसी छोटे से छोटे राज्य की आबादी है उतनी इन देशों की आबादी है। उसके बावजूद वो अपने मान सम्मान के लिए किस हद तक अड़े हुए हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने खुद रिसीव किया, इसी तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने उस जहाज को रिसीव किया जो उन्होंने भेजा। तो क्या मोदी जी यही दोस्ती है कि उनके लिए एक जहाज नहीं भेज सकते? क्यों नहीं भेजे वो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी ट्रंप की ऑप्टिक्स में कहीं ना कहीं मददगार हो गई हमारे मान सम्मान की कीमत पर? ऐसा तो नहीं लगता आपको? पहला जत्था आया, ठीक बात थी कि ऑफ गार्ड भी पकड़ेगा, आप ये मान सकते हैं, हालांकि ऑफ गार्ड नहीं होना चाहिए इस तरह के मामले में, लेकिन मान लीजिए कि भारत सरकार ऑफ गार्ड पकड़ेगी। उसके बाद तो दूसरा तीसरा जत्था तो मोदी के वहां पहुंचने के बाद रवाना किया गया है। उनके साथ ऐसा क्यों? और मोदी ने अपना जहाज क्यों नहीं भेजा हुआ? हिंदुस्तान के पास चार्टर्ड एयरक्राफ्ट नहीं है क्या? या हम किराए पे नहीं ले सकते क्या? या हमने 90 हजार लोगों को कुवैत से नहीं निकाला था क्या? हम वही देश है। अब क्या हो गया? या मोदी जी जानबूझ के ट्रंप को, हिंदुस्तानियों को जलील करने दे रहे हैं? उनकी स्कीम का हिस्सा है उनको खुश करने के लिए, क्योंकि वो तो सरेआम कहते हैं, ट्रंप ने तो ट्वीट भी किया कि इंडियन एलियंस को जहाज में भर करके, सैन्य जहाज में भर करके। और दूसरा सवाल ये उठता है कि अमेरिका का सैन्य जहाज, बेशक वो ट्रांसपोर्ट ही हो, इस तरीके से फ्रीक्वेंटली हिंदुस्तान में कैसे आ सकता है? हमारी सॉवरेंटी का क्या होगा? हमारी संप्रभुता का क्या होगा? जो अमेरिका चाहे वो कर देगा। और जयशंकर जैसे बेशरम लोग यहाँ पर विदेश मंत्री हैं जो संसद के पटल पर कहते हैं कि अमेरिका का कानून है।
तो अमेरिका का कानून वेनेजुएला पे लागू नहीं होता क्या? कोलंबिया पे लागू नहीं होता? मैक्सिको पे लागू नहीं होता? केवल हिंदुस्तान पे लागू होता है। उन्होंने संसद में एक बात और कही थी कि ये मामला बहुत गंभीर है और हम इसको उठाएंगे। अब जब ये सिखों की पगड़ी उतार के डस्टबिन में फेंकने वाली बात है, क्या जयशंकर और मोदी की औकात है कि वो अमेरिका के हाई कमिश्नर को स्ट्रॉन्ग डे मार्च दे? आज बुला करके बुलाएंगे साउथ ब्लॉक? है औकात उनकी? किस चीज के विश्वगुरु है वो? एक वेनेजुएला जैसा देश, वो अपने लोगों को सम्मानपूर्वक लेके जाता है और 144 करोड़ का विश्वगुरु सब घोषित। थोड़ी बहुत भी अगर शर्म बची हो तो मैं कहता हूं विदेश मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। और आप समझिए इस देश का कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है। क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने बुलाया था? आई एम सॉरी ब्रदर, ट्रंप ने बुलाया नहीं था। पहले आप इनॉग्रेशन के लिए न्योता मांगते फिर रहे थे वहां पर, नंबर 1। और जब वो नहीं हुआ तो उसके बाद अपॉइंटमेंट मांगी आपने। ट्रंप ने इनवाइट नहीं किया, आपने अपॉइंटमेंट मांगी क्योंकि आप बेचैन थे अपने दोस्त को बचाने के लिए एफसीपीए से। उस दोस्त के कारण आप उस पद पर है आज। तो एक दोस्त इस देश से बड़ा हो गया, इस देश के मान सम्मान से बड़ा हो गया। यही राष्ट्रवाद आपने पढ़ा है, यही सीखा आपने, यही आरएसएस का राष्ट्रवाद, यही एक स्वयंसेवक की राष्ट्रीयता, देशभक्ति। शर्म आनी चाहिए एक देश के नाते, एक नागरिक के नाते। आज हम किस मुंह से दुनिया का मुंह दिखाएंगे? आपने तो विश्वगुरु बढ़ा दिया था, अब तो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। हिंदुस्तान के नागरिकों की पगड़ियों को उतार के डस्टबिन में फेंका जा रहा है और आप हाथ पर हाथ रहे बैठे और भाषण देते फिर रहे। शर्म आनी चाहिए पूरी की पूरी व्यवस्था को। सर, आप बात कर रहे हैं साउथ ब्लॉक बुलाने की। यहाँ तो ये पूरे इस मुद्दे को छोड़ करके जो अमेरिका ने 182 करोड़ रुपए का फंड कैंसिल किया है चुनाव के लिए, उस पर बात करने में लगे हैं। उस पर वो राहुल गांधी, जॉर्ज सोरेस, कांग्रेस की पार्टी, भारत की पहले वाली सरकार वो गिनती करवा रहे हैं। तो ये इसको कैसे देखा जाए? क्या ये 182 करोड़ का कैंसिल होना और इनका रोना, ये दोनों इस चीज को कवर अप करने के लिए है कि हमारे देश के लोग जो है वो हथकड़ियों बेड़ियों में आ रहे हैं, उससे भी ज्यादा अब जलील करके भेज रहा है अमेरिका? और दूसरा, मैं ये समझना चाहता हूं कि ये जो फंड कैंसिल हुआ है 182 करोड़ का, इससे कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस का क्या संबंध है? सर, पहले तो मैं ये समझ लूं आपसे, फिर दूसरा मेरा इसको लेकर के सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फंड जो है वो शुरू कब से हुआ था, क्यों मिल रहा था, जरा वो भी दर्शकों को बता दीजिएगा और फिर इसके पीछे की वजहों को हम समझेंगे आपसे। ऐसा बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये देश की जनता को बताया जाना चाहिए कि मामला क्या है। 2012 में हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी। उन्होंने एक समझौता किया था इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जो अमेरिका के अंदर है, जिसको जो फाइनेंशियल एड मिलती है यूएस एड से मिलती है, जिसको अभी हाल ही में इन्होंने मस्क ने, ट्रंप ने बंद किया है। उसके साथ ये एग्रीमेंट हुआ था, एमओयू बोलते हैं इसको। और उसमें ये था कि हिंदुस्तान का जॉर्ज सोरोस का कोई वास्ता नहीं इस बात से। नंबर 1, इस बात को कह कौन रहा है ये देखना बड़ा जरूरी है। इस बात को कह रहा है अमित मालवीय, जो इस देश की झूठ की फैक्ट्री का सबसे बड़ा संरक्षक, पोषक है और जो सुबह से शाम तक केवल डाइवर्जनरी टैक्टिक्स करता है। इसको 182 करोड़ बनाम हिंदुस्तान का सम्मान 2012 से चला रहा था। अगर ये हिंदुस्तान के खिलाफ थी तो क्या डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे थे? पहली बात तो ये। और इसका लाभ क्या 2014 में बीजेपी को मिला? ये कहना चाह रहे हैं मालवीय। दूसरी बात, 2014 के बाद तो इनकी सरकार है। अगर ऐसी चीज थी तो मोदी जी ने इस एड को, इस एमओयू को बैन क्यों नहीं कर दिया? इस पर रोक क्यों नहीं लगा दी? सवाल ये नहीं। सवाल आपने बिल्कुल ठीक कहा, डाइवर्शन का है कि ध्यान भटका दीजिए। इसमें जॉर्ज सोरोस कहां से आ गया बता दीजिए मुझे। यूएस एड जो संस्था है वो अमेरिकन सरकार का पैसा देती है। और आज अमित मालवीय को यह बताने में क्यों शर्म आ रही है कि देश को अब पब्लिक पार्टिसिपेशन की जरूरत नहीं रही। अब तो सरकार राजीव कुमार के साथ मिलकर के वैसे ही पार्टिसिपेशन बढ़ा देती है, जिसकी चाहे वोट काट देती है, जितनी चाहे जोड़ देती है। जो वोट 5 साल में नहीं जुड़ते वो 5 महीने में जोड़ देती है। आपने महाराष्ट्र में देखा, आपने हरियाणा में देखा, आपने मध्य प्रदेश में देखा, आपने छत्तीसगढ़ में देखा। तो हिंदुस्तान की जो चुनावी प्रक्रिया थी उसको तो आत्मनिर्भर बढ़ा चुके हैं राजीव कुमार से मिलकर। ये किस मुंह से कह रहे हैं? कोई भी सरकार अपने खिलाफ एमओयू करेगी क्या? इनकी अकल पे पत्थर पड़ गए। झूठ बोलने की, नैतिकता की कोई तो सीमा होती होगी राय साहब। ये तो बिल्कुल ही शर्मनिरपेक्ष हो गई, जो मर्जी आए कह रहे हैं। ये जो इंटरनेशनल संस्था जिसके साथ इन्होंने एमओयू किया था, इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जोड़ रहे हैं जॉर्ज सोरोस के साथ।
जबकि इसको पैसा यूएसएड से मिलता है, ये ऑन रिकॉर्ड है। और अब इन्होंने जो बंद किया है, जो क्या बोलते हैं, जो आर्थिक सहायता बंद की है, ये केवल हिंदुस्तान की नहीं की, 182 करोड़ की। इन्होंने ऐसे पूरी दुनिया में 15 प्रोजेक्ट चल रहे थे और उस पर अमेरिका हर साल 4200 करोड़ रुपए की एड देता। तो हिंदुस्तान को तो 182 करोड़ बहुत छोटा पार्ट था, वो बंद कर दिया। और ये वही जो एलन मस्क है, जिससे 2 दिन पहले जिसके बच्चों से, जिसकी गर्लफ्रेंड से, जिसके बच्चों की नैनी से मोदी जी डेलीगेशन लेवल मीटिंग कर रहे थे। ध्यान होगा ना आपको, डेलीगेशन लेवल मीटिंग आपने दुनिया में देखी होगी ऐसी कि स्टेट हेड मोदी जी, उनका एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उनका एनएसए, इंडियन हाई कमिश्नर टू यूएस, वो बैठे हैं और मस्क के बच्चों की नैनी बैठी, मस्क के बच्चे बैठे। आप पर्सनल मीटिंग कीजिए ना, फैमिली मीटिंग, डेलीगेशन लेवल मीटिंग किस बात की? और वही मस्क ये कर रहा है। तो आने तो इनको शर्म चाहिए थी कि जिस एलन मस्क की आप चमचागिरी कर रहे थे वहां बैठ करके डेलीगेशन के साथ, उस मस्क ने आपकी ये बंद कर दी है और आप उसको जोड़ रहे हैं जोर सोरोस से। ये इनके बौद्धिक दिवालियेपन का एक प्रतिबिंब है कि किस तरीके से इन्होंने इस देश को बिल्कुल मूर्ख, नासमझ और मानसिक तौर पर दिव्यांग मान लिया है कि ये जो कुछ कहेंगे देश उसी को मानेगा। और ये हकीकत भी है। पूरा डॉगी मीडिया जिस तरीके से पैडल करता है झूठ को, आप कल्पना नहीं कर सकते। तमाम अखबार किस तरीके से मोदी की अमेरिका यात्रा को किस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, विश्व गुरु फला। अरे जिस व्यक्ति की, जिस प्रधानमंत्री की अपने नागरिकों के साथ हो रही जलालत पे आवाज ना निकली हो, ट्रंप के सामने मुद्दा नहीं उठाया, ये रिकॉर्ड पे है। मोदी ने नहीं उठाया और फॉरेन सेक्रेटरी से पूछा गया ये कि साहब क्या मोदी जी ने डेलीगेशन लेवल मीटिंग में ये बात की थी, वो चुप रहे। तो जिस मोदी की औकात नहीं है ट्रंप के सामने ये बात कहने की, तो हिंदुस्तानियों के मुख्य प्रधानमंत्री होंगे ना वो, या किसी और के प्रधानमंत्री होंगे, हिंदुस्तान के लोगों ने ही उनको चुना है। उनको बेड़ियों, रथकड़ियों और पगड़ी उतार के लाया जा रहा है और मोदी विश्व गुरु है। अरे मतलब सर, दोस्त के लिए, एक दोस्त के लिए मतलब सर एक और चीज हम समझना चाहते हैं आपसे जरा। आपने जो बात बताई, आपने जो फैक्ट बताए हैं, वो फैक्ट तो ये बताता है कि कांग्रेस के टाइम पे ये चीजें शुरू हुई थी यूपीए 2 गवर्नमेंट पे, लेकिन पिछले 10 साल से आपको पैसा ले रहे थे। और जब अमेरिका को ये समझ में आ गया कि दरअसल आप इस पैसे का उपयोग नहीं, दुरुपयोग कर रहे हैं, और दुरुपयोग इस पैसे को खर्च करके आप वोट बढ़ा लेते हैं, नए वोटर्स को यहां से वहां माइग्रेट कराते हैं, फर्जी वोटर्स को, और उनका जो है वो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से अमेरिका ने फंड बंद कर दिया। और अब आप रोना रो रहे हैं कि कांग्रेस, राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस, जबकि किया धरा तो सब आपका है। नहीं, ऐसा भी इसको उल्टा करके देखिए, वो तो पूरी दुनिया का बंद कर रहे थे, कर दिया, कोई खास बात नहीं। 15 देशों के 4200 करोड़ रोके, आपके भी 182 करोड़, एक पॉलिसी हो सकती है, उनको मुबारक, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हिंदुस्तानियों की हथकड़ियों और बेड़ियों को आप इससे न्यूट्रलाइज करेंगे, ये क्या बात है? हिंदुस्तान जैसा बड़ा देश जिसका लाखों करोड़ रुपए का, ट्रिलियंस की इकोनॉमी है, 3.5 ट्रिलियन की, उसके लिए 182 करोड़ रुपए मायने भी रखता है कोई? आप क्या नहीं, तो ये कहीं डर वाली बात तो नहीं है कि अच्छा हथकड़ियों और बेड़ियों को लेकर के भारत में सवाल पूछा जा रहा था, तो अमेरिका को ये लगा हो कि ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहीं से कोई कॉन्शियस जाग जाए, तो एक और इनको डरा दो कि देखो जरा भी चू करोगे तो हम बहुत सारे व्यवहार तुम्हारे साथ कर सकते हैं। नहीं, वो तो बहुत कुछ कह दिया, लोगों ने पकड़ी नहीं वो बात। वहां पर एक बात आई बांग्लादेश की, और ट्रंप ने धीरे से कह दिया जो कहना था। ट्रंप ने कहा कि हम वोटिंग बैलेट से करना पसंद करते हैं। वो इशारा कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पे भी था। और मत भूलिए, ट्रंप का जो राइट हैंड आज की तारीख में ईवीएम पीएम कहा, वो रह रहकर कितनी बार ईवीएम से होने वाले चुनावों पर उंगली उठा चुका है। तो ट्रंप जो है, ट्रंप कोई खाली बैठने वाला व्यक्ति नहीं है, वो एक सनकी व्यक्ति है, सनकी व्यापारी है। उसका ये नहीं पता वो इस पल क्या करेगा और अगले पल क्या करेगा, और इनको ये समझ में आ रहा है। इसीलिए अपने मित्र को एफसीपीए से बचाने के लिए ये डेस्परेट थे। इनको कोई लेना देना नहीं था कि देश के जो ये अपने अवैध प्रवासी इनका क्या हो क्या ना हो। मुझे आप एक बात बताइए, एक जहाज आपने भेज दिया था, वहां तक बात समझ में आती है। अब जितने बाकी जहाज आएंगे क्या सब में यही होगा क्या? आपके पास चार्टर्ड एयरक्राफ्ट नहीं है क्या? कांट यू अफोर्ड दैट? और अगर ऐसा नहीं है तो आप किस बात के विश्व गुरु हैं? मैं तो एक सवाल समझना चाहता हूँ, किस बात का ढिढोरा पीटते हैं? ट्रंप के सामने आवाज नहीं निकलती। शकोरा गुरु, विश्व गुरु नहीं, शकोरा गुरु, ईवीएम पीएम, मत पीएम, देश मंत्री लास्ट 10 इयर्स अपेक्षा के साथ क्या कह रहा था कि अमेरिकी कानून है। क्या वेनेजुएला से भी बोगस है? उनसे भी गए भी थे। क्या हम कोलंबिया से भी गए भी थे?
हम मेक्सिको से भी गए। आपने पूरी दुनिया के किसी अवैध प्रवासी को अमेरिका से इस तरीके से खदेड़े जाने का कोई और फोटो देखा है जैसे हिंदुस्तान के आ रहे? एक देश का नाम बताइए आप। सबने अपने जहाज भेजे, अपने लोगों को इज्जत से बचाया, बुलाया और राष्ट्रपतियों ने वहां पे रिसीव किया, और आप उनको अमृत से उतार। इमेजिन होल्डिंग। क्या कहना चाहते हैं आप कि एक अपोजिशन रूल सरकार, और कह क्या रहे हैं? कुतर्क देखिए कि अमेरिका से आते टाइम अमेरिका के रास्ते में सबसे नजदीक अमृतसर पड़ता है, चंडीगढ़ भी पड़ता है, वहां उतार लीजिए। दिल्ली भी पड़ता है थोड़ी दूर आगे, 15 मिनट की फ्लाइंग टाइम, और वहां उतार लीजिए। क्यों? वाई अमृतसर ओनली? क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी की सरकार। वहां से कितने गुजराती आ रहे हैं ये नहीं बताएंगे, वहां से कितने हरियाणा तो 15 साल 10 तीसरी टर्म में हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, यहाँ के इतने बच्चे क्यों गए थे वहां पर? उनका ऑडियंस सुनिए, जो बच्चे आ रहे हैं वो दहाड़े मार मार के रो रहे कि कैसे 65 लाख 70 लाख घर बेच के, दुकान बेच के, लोन पर लेकर के, और वो अमेरिकन ड्रीम के लिए इन्होंने ये हरियाणा बनाया है, इन्होंने ये गुजरात बनाया है। गुजरात पे तो कब से सत्ता में काबिज है? गुजरात तो बहुत पहले विश्व गुरु हो गया था, उसके बावजूद गुजरातियों के परिवार आ रहे हैं, उनको छुपा रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप दिखने नहीं चाहिए। ठीक है, तो और उसको कैसे वो धकेलने की कोशिश करे, धकेलने की कोशिश, 182 करोड़ की एड बंद कर दी, जॉर्ज सोरोस फलाना। इनको शर्म ही नहीं आती है। इन्होंने पूरे देश को समझ लिया कि जो हम चाहेंगे, जो उनको पैडल करेंगे वो कर देंगे। पूरे देश को देखिए, कुंभ के अंदर आपने देखा कुछ लोगों को मोक्ष हासिल हुआ, जो भगदड़ में, दिल्ली की भगदड़ के अंदर नई दिल्ली के स्टेशन पर वहां मोक्ष प्राप्त हुआ। ये लोगों को बौद्धिक तौर पर भी मोक्ष देने की फिराक में दे ही चुके। एक बौद्धिक तौर पे एक बहुत बड़ा तबका मोक्ष प्राप्ति कर चुका है इनके बकौल, और बाकियों को कराने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग इस तरह के कुतर्क करते मिल जाएंगे आपको। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि दिल्ली में हादसा कैसे हो गया, कोई ये नहीं पूछ रहा कि उस पर क्या एक्शन हुआ। कमाल की चीज तो राय साहब ये है, छोटे छोटे देशों के अंदर एक वो रेल दुर्घटना हुई, वहां प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। 17 लोग मरे थे, यहां तो रोज मरते हैं, हु केयर्स। और इस तरह की चीजें करके 182 करोड़ जॉर्ज सोरोस फला, ये इनका बौद्धिक दिवालियापन दिखाता है। ये दिखाता है कि ये दे आर शॉर्ट ऑफ नैरेटिव, दे हैव लॉस्ट द नैरेटिव। एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है सर कि अमेरिका के अंदर ट्रम्प साहब को भी 1 महीना होने जा रहा है, उसके पहले ही उनको लेकर के कुछ विद्रोह की खबरें आ रही हैं। उनके साथी जो एलन मस्क साहब हैं उनको लेकर के भी वैसी खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि उनके ऊपर नए मुकदमे दर्ज हो गए। जरा उसका वो पूरा मामला भी हमारे दर्शकों को एक बार समझाइए कि क्या है, और साथ ही कितना उससे क्या कुछ असर होगा, क्या नुकसान होगा उससे ट्रम्प का और मस्क का। देखिए ऐसा, इसको अगर आम जन की भाषा में कहें हम तो बहुत सीधी सी बात यह कि अमेरिका के अंदर 50 राज्य, उनमें से 13 ने खुलेआम ट्रम्प और एलन मस्क के खिलाफ विद्रोह का भी गुल बजा दिया है। 13 राज्यों के अंदर, और उन 13 राज्यों में से 2 के अंदर तो रिपब्लिकन गवर्नर है इन्हीं की पार्टी। और वहां पर केस क्या फाइल किए गए ये आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट जो ये अपने एफिशिएंसी का चीफ बनाया गया है श्रीमान एलन मस्क को, और उसको जिस तरीके की अनकंट्रोल्ड पावर्स दे दी गई है जो किसी भी पद पर नहीं होती, वो जो पावर दी गई है, उन्होंने कहा कि ये असंवैधानिक है। और ट्रम्प अपने स्तर पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इस तरह की शक्तियां किसी को नहीं दे सकते, और अगर उनको देनी है तो उस व्यक्ति का और उस पद का अप्रूवल सीनेट से होगा। आपको पता है अमेरिका के अंदर जो भी टॉप पोस्ट होती है, जितने भी सारे मंत्रालय, सारे मंत्री, उसके बाद FBI, CIA, सबकी, उन सब की अप्रूवल पता है आपको सीनेट से होती है। एवरी अपॉइंटमेंट इज अप्रूवल, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, अप्रूवल वहां से होती है, तब वो आदमी टेक ओवर करता है। लेकिन एलन मस्क तो पिछले 1 महीने से गदर मचाए पड़े, किस बात पे? गवर्नमेंट एफिशिएंसी के नाम पर। वो ये कहते हैं कि जो अमेरिका का जो पेंटागन से लेकर के जितने भी डिपार्टमेंट, पेंटागन आपको पता है उनका डिफेंस डिपार्टमेंट, वहां से लेकर के हर एक डिपार्टमेंट के अंदर मैसिव कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। सभी कर्मचारियों को घर भेज रहे हैं ओवरनाइट, आप ये पकड़िए अपने पैसे, चलिए यहाँ से। जो आपने देखा होगा प्राइवेट कंपनी में होता है ना, हायर एंड फायर की नीति, उस तरीके का काम वहां पर चल रहा है। तो 13 राज्यों ने ऑलरेडी कोर्ट में केसेस फाइल कर दिए हैं ट्रम्प के और एलन मस्क के खिलाफ, 25%। और उसमें यह कहा गया है कि ट्रम्प की ऐसी कोई शक्तियां नहीं है, इसको तत्काल हटाया जाए, और नहीं तो इसकी अप्रूवल सीनेट से कराई जाए। इससे बड़ा विद्रोह कोई हो नहीं सकता। अपने ही जहाँ पे 13 में से 2 राज्यों में तो रिपब्लिकन्स के गवर्नर है, वहां पर भी ये कोर्ट में केस दर्ज हुआ है। तो इनके जो कारनामे हैं, देखिए अमेरिका का हिंदुस्तानी सिस्टम और तरीके का है। यहाँ मोदी अडानी के साथ सरेआम उस तरह की चीजें करने से बचते हैं,
लेकिन वो चूंकि एक पूंजीवादी व्यवस्था है, वहां इन चीजों का कोई बुरा नहीं मानता। उसके बावजूद भी जितनी अनियंत्रित ताकतें, जितनी शक्तियां दे दी गई एलन मस्क को पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट में और पूरे अमेरिका के अंदर, उसको लेकर के खास तरह की बेचैनी है, खास तरह की एक माहौल है कि ये लोग देश को बर्बाद कर देंगे। जो एक चला हुआ सिस्टम आ रहा है, देशों सदियों से चला रहा है वहां पर सिस्टम, गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी को आप ट्विटर की और एक्स की तरह नहीं चला सकते पूरे सिस्टम को। तो आपको ध्यान होगा जब इन्होंने एक्स खरीदा था तो रातों रात उसके 80% कर्मचारी फायर कर दिए थे। वो ट्विटर आज भी चल रहा है 20% से। तो इनका लगता है कि हम अमेरिका को भी ऐसे ही हाँक सकते हैं, जबकि स्थापित व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। ये किसी लाला की कंपनी नहीं है। अमेरिका के अंदर एक फेडरल सिस्टम है जहाँ केंद्र की ताकतें हैं, जो स्टेट्स की ताकतें हैं, सबका अपना अपना शक्तियों का बंटवारा है, और वहां के जो राज्य हैं वो केंद्र से कहीं कमतर नहीं है। वो अपने तमाम कानून खुद बनाते हैं, केंद्र से ऊपर होकर के कानून बनाते हैं। तो ऐसी सूरत में जो ट्रंप के कारनामे है, जैसे हिंदुस्तान में मोदी के गले की सबसे बड़ी हड्डी कौन है, यहाँ का मीडिया ना बताए, कुछ भी ना करे, मोदी के गले की सबसे बड़ी हड्डी आज की तारीख में गौतम अडानी है, जिसके लिए पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बद पिट रही है। श्रीलंका से लेकर के, बांग्लादेश से लेकर के, केनिया से लेकर के, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के, आप कहीं चले जाइए, सब जगह बद पिट रही है। अब अमेरिका के अंदर FCPA को लेकर आपको क्या लगता है कि कोई और कारण भी हो सकता है कि इस तरीके से सरेंडर किया अमेरिका के अंदर जाके, अपने नागरिकों के मान सम्मान की कीमत पर, अपने देश के मान सम्मान की कीमत पर? आप ये बताइए, इससे गंभीर कोई मुद्दा हो सकता है क्या? जिस तरीके से हिंदुस्तानियों को पशुओं की तरह बेड़ियों में बांध कर लाया जा रहा है और मोदी जी की आवाज नहीं निकली बातचीत में। और यहाँ पे क्या कह रहे थे जयशंकर कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मसला है, हम इसको उठाएंगे, विल टेक इट अप। लेकिन इस तरीके से मोदी कितना बचा लेंगे अडानी साहब? वो देश विदेश मोदी PM है नहीं, EVM PM है, लास्ट 10 इयर्स स्कैम से लेकर के बर्बाद कराने तक सारे काम कर रहे हैं अडानी साहब के लिए। दूसरी तरफ अब तमाम देशों के लोग, दुनिया के तमाम देशों को देखा जाए तो वो खुद अब अडानी साहब को अपने यहाँ से लात मार के भगाने का काम कर रहे हैं। भाई ऑस्ट्रेलिया, केन्या, श्रीलंका, बांग्लादेश सब उसके उदाहरण हैं। कहाँ कहाँ बचाते फिरेंगे मोदी जी? नए ठेके दिलवा देंगे ना, फिर नया धंधा शुरू कर लेंगे, किसी जहाँ देश में जाएंगे वहां करवाएंगे। ऐसे तो सैकड़ों उदाहरण है कि जहां जहां वो गए हैं वहां के उसी महीने या उससे अगले महीने के अंदर अडानी ने पहुंच के MOU साइन किए। फ्रांस तक की भी जिक्र है, आपको ध्यान होगा जब राफेल का सौदा हुआ था। तो कोई चीज इनके अंदर कोई उस तरह की चीज नहीं है। जिस तरीके से ट्रंप ने गंदगी मचाई है वो एलन मस्क तो खुल के बचा रहे, कैमरे के सामने, ओवल ऑफिस में रोज गंद मचाते, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के नाम पर, फला के नाम पर, पुअर ऑप्टिक्स के नाम पर, लेकिन वो अपने देश के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर जो ये एलन मस्क ने जो अभी किया है, जो कर्मचारियों को फायर करने वाली, उसके अलावा वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम तो किसके लिए कर रहे हैं? हम एक व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, और उस एक व्यक्ति के वो मुक्त रहे, उसके ऊपर केसेस ना बने, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, इसके लिए हमने कंप्लीट सरेंडर कर दिया अनकंडीशनल। क्या बेचैनी थी नरेंद्र मोदी को अडानी के लिए देश को नुकसान पहुंचाया जा सकता है? व्हाट वाज द हरी? आप कहते हो हम बहुत बड़ी ताकत है। जो चाइना का राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, वो तो उनका सबसे बड़ा कंपटीटर है। वो उनको धमकियां देते हैं, वो उनको धमकियां देते हैं। उसके बावजूद ट्रंप ने फोन किया कि नहीं उनको? शी जिनपिंग को किया। क्या कहा कि आप मेरा इनॉग्रेशन में आइए? शी जिनपिंग तो नहीं गए, उन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेज दिया। और आपने अपने विदेश मंत्री को कितने दिन तक वहां कैंप कराया अमेरिका के अंदर कि किसी तरीके से मुझे न्योता मिल जाए? क्या आफत थी ऐसी? FCPA में मित्र को बचाने के अलावा ऐसी क्या क्रांति मोदी जी करके आए हैं जो वहां पर? और अभी भी ट्रंप की वो देखिए कलाकारी, ट्रंप ने अभी FCPA अमेरिकन कंपनियों और अमेरिकी लोगों के लिए रोका है, अडानी जैसों के लिए नहीं रोका है। माफ कीजिएगा, तमाम तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है। जो कुपट मोदी अडानी के लिए कुछ भी कर सकता है, देश को भी बेच डालता है। जब हम आप बात कर रहे हैं तब तक अडानी को कोई राहत नहीं मिली है, केवल अमेरिकी और अमेरिकी कंपनियों को मिली है। लेकिन हिंदुस्तान में खास तरह का प्रचार किया जा रहा है। वो इकोसिस्टम ये क्यों नहीं पूछ रहा मोदी से कि आपने हमारे प्रवासियों की बात क्यों नहीं की? आपने उनके लिए चार्टर्ड जहाज क्यों नहीं भेजे? क्या हम वेनेजुएला से भी गए गुजरे हैं? आप किस बात का डर है जो आपने ट्रंप के सामने सरेंडर किया? आपने तो वहां सरेआम कैमरे पर कहा, पूरी दुनिया ने देखा, तो आपने तो कहा कि अडानी का मामला निजी मामला है, हेड ऑफ स्टेट पर्सनल मामलों में बात नहीं करते। गोदी मीडिया तो कुछ बोलता है। उनकी भावभंगिमाएं देखी थी, उनकी बेचैनी देखी थी, उनकी बेचारगी देखी थी। ये थी वो दुखती रंग जिसको अमेरिकी पत्रकारों ने
दबा दिया उस रग को। और हिंदुस्तानी जो पत्रकार जो गए हुए थे मोदी मीडिया, उन्होंने किस तरह के सवाल पूछ करके अपनी खिल्ली उड़ाई, आपने देखा होगा वो सीन भी, जब ये सवाल पूछ रहे थे हिंदुस्तान वाले फजूल के सवाल, और अमेरिकी प्रेस और इंटरनेशनल प्रेस हंस रही थी नीचे मुंह करके। तो ये जुलूस निकलवाया मोदी जी ने अमेरिका में जाकर के, और यहाँ डंका पीट रहे। इनका कोई व्यक्ति आकर मोदी मीडिया घंटा गुरु कि अमेरिका दौरे का घंटा बजाएगा, हिंदुस्तान को क्या लाभ हुआ है। जो कबाड़ जहाज जिसको एलन मस्क कहते हैं F-35 इतना महंगा कबाड़ जो फेल है अमेरिकन एयरफोर्स के अंदर, उसको लाने के लिए उसकी ऑफर कर रहे हैं वो ट्रंप वहां पर पब्लिकली। आपने हिंदुस्तान की एयरफोर्स से पूछा है कि आपको चाहिए कि नहीं? क्या उसके लिए आपने कोई प्रोसेस शुरू किया है? किसी भी तरीके की बिड्स मंगाई है इंटरनेशनल? कोई RFP जारी हुआ है हिंदुस्तान में? कोई जरूरत नहीं हुई। किस बात के लिए ट्रंप ऑफर कर रहे हैं? हमें तो चाहिए नहीं, अभी चाहिए होगा तो हम RFP फ्लोट करेंगे, उसके बाद सब लोग बिड्स डालेंगे, कंपीट करेंगे, और जो होगा तब होगा। Who is Trump to dictate us? You tell me. बिल्कुल। मोदी जी के दौरे के बाद जो भारतीयों को वापस भेजने का क्रम है वो और ज्यादा जलालत शुरू कर दी गई है अमेरिका की तरफ से, और निश्चित तौर पे ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या मोदी जी ट्रंप साहब को खुश करने के लिए इस चीज को भी डील करके आए थे, इस चीज के लिए भी डील करके आए थे कि भैया आप खुश हो जाइए, मोदी अडानी को बचाने के लिए गया आया था, वैसे भेज दीजिए, हथकड़ियां लगाइए, बेड़ियां लगाइए, पगड़ी उतरवाइए या फिर कपड़े उतरवा लीजिए।